78वां प्रकरण। विराट नगर में हनुमान जी का प्राकाट्य। जैसा कि गुरुदेव सदैव कहा करते थे, मैं तो एक यंत्र मात्र हूं, इसे चलाने वाला कोई और ही है। मेरे इस शरीर के माध्यम से किया हुआ किंचित मात्र भी कार्य मेरे गुरुदेव और प्रभु की प्रेरणा से ही होता है। मैं स्वयं कुछ नहीं करता, न ही मैं स्वयं कोई इच्छा करता हूं और न ही कोई योजना बनाता हूं। मेरे प्रभु जो चाहते हैं वही हो जाता है। आपका यह कथन आपके जीवन में पग पग पर स्पष्ट दिखाई देता था। जीवन के पूर्वार्ध में आपने जो भी साधना की, तपश्चर्या की, विद्या अध्ययन किया, निरुद्धावस्था को प्राप्त करने के पश्चात कर्म योग का संपादन जिन परिस्थितियों में आपके द्वारा होता गया, वह सारा का सारा किसी अदृश्य शक्ति के द्वारा संचालित हो रहा था। ऐसा आपके जीवन चरित्र के अध्ययन से स्पष्ट दिखता है। एक स्कूली शिक्षा से वंचित अत्यंत पिछड़े हुए गांव के साधारण बच्चे ने मात्र कुछ वर्षों में ही विश्व भर को अपने पद चिन्हों का अनुकरण करने को बाध्य कर दिया। यह अनूठा जीवन इस जागतिक जगत का हो ही नहीं सकता। अवश्यमेव इसके पीछे किसी प्रबल अदृश्य शक्ति का ही हाथ होगा। जनमानस को नव नव चेतना से अनुप्राणित करने वाले अद्वितीय युग पुरुष के द्वारा अनायास ही सन 1983 में एक ऐसा कार्य संपन्न हो गया जो आपके भीतर के किसी दैवीय स्फुरना का ही परिचायक था। अभी तक आपके गहन चिंतन में इसी पहलू का प्राबल्य रहा कि भव्य भवन निर्माण और विशाल मंदिरों के स्थान पर ज्ञान यज्ञ ही होने चाहिए। शिक्षा, सत्संग और साहित्य के माध्यम से अबोध और अशिक्षित समाज को प्रबोध प्रदान करना ही कर्म योग की प्राथमिकता होनी चाहिए। इसी हेतु आपके आदेश से ब्रह्मर्षि मिशन के द्वारा सर्वत्र विद्यालय तथा योग साधना केंद्र स्थापित किए गए। परंतु अब आपके अंतस में एक नई स्फुरना प्रकट हुई। आपको भगवान मारुति के भूधराकार स्वरूप के दर्शन हुए। स्वर्ण में आभा से दीप्त विशालकाय हनुमान जी के दिव्य दर्शन के साथ आपको एक दैवी संकेत भी मिला कि अब इसी स्वरूप की प्रस्थापना विराट नगर की भूमि पर करनी होगी। इस ऋषि भूमि के आराध्य देव भगवान आंजनेय ही होंगे। इसके पश्चात आपके चिंतन ने एक नई दिशा को स्पर्श किया। आपको याद आने लगा इतिहास का वह संवेदनशील समय जब हिंदू साम्राज्य के प्रतिष्ठापक शिवाजी मराठा के गुरुदेव समर्थ गुरु रामदास जी ने हर 5 कोस पर हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित करने के निर्देश दिए थे। आतताइयों से भारत के रक्षण का यह अनूठा उपाय समर्थ गुरु रामदास जी की ही खोज थी। गुरुदेव स्वयं भी कहा करते थे, आत्मरक्षा और राष्ट्र रक्षण के लिए ब्रह्म बल और छात्र बल दोनों की ही आवश्यकता होती है। विजय हेतु बुद्धि और बल, ज्ञान और शक्ति दोनों जरूरी होती हैं और भगवान मारुति इन दोनों के आगार हैं। ऐसे सर्वसमर्थ हनुमान जी की आराधना करने से स्वयं में बल, बुद्धि एवं भक्ति का संचय होता है और दुर्जनों पर विजय पाने की सामर्थ्य भी प्राप्त होती है। आज वैदिक सनातन धर्म का वैज्ञानिक स्वरूप भी धूमिल हो रहा है। कुछ स्वार्थी तत्व भारतीय धर्म और संस्कृति को कलुषित करने में लगे हुए हैं। भय तथा प्रलोभन से धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। कहना ना होगा कि धर्म परिवर्तन राष्ट्र परिवर्तन का कारण बन जाता है। दूसरी तरफ यदि राष्ट्र निर्बल हो, असुरक्षित हो, तो धर्म का पालन भी कठिन हो जाता है। इसी रहस्य को जानते हुए बहुत से आतताइयों ने हजारों हिंदुओं को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य किया था। ब्राह्मणों के जनेऊ और शिखा सूत्र को जबरन उनसे अलग कर दिया गया था। शिक्षा के आगार तक्षशिला और नालंदा आदि विश्वविद्यालयों को विध्वंस कर दिया गया था। देवी देवताओं की मूर्तियां खंडित कर दी गई थी। मंदिर तोड़ दिए गए थे। बहुमूल्य ग्रंथ जलाकर नष्ट कर दिए गए। ग्रंथों के सत्य तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर गलत अर्थों में प्रस्तुत किया गया। वैदिक ऋचाओं की दृष्टा रही नारी शक्ति को अबला और भोग विलास की वस्तु घोषित किया गया। उसे ज्ञान विज्ञान से दूर अशिक्षित और पर्दे के भीतर
की वस्तु बताया गया। इस प्रकार आक्रांताओं के द्वारा जो घृणित उपाय किए गए उनसे भारत देश निर्बल हो गया और 900 वर्ष तक गुलामी के जंजीरों में जकड़ा रहा। धर्म परिवर्तन हो या मूर्तियों का खंडन, धार्मिक चिन्हों को मिटाना हो अथवा देव स्थानों को तोड़ना व बनाना, देखने सुनने में ये बातें छोटी छोटी लगती है, बेकार और बेमानी लगती है, परंतु इतिहास साक्षी है कि ये छोटी छोटी बातें ही आने वाले भयावह तूफानों का संकेत हुआ करती है। इन तूफानों में बड़े बड़े साम्राज्य धराशायी हो जाते हैं। अवश्य ही इन सूक्ष्म बातों की उपयोगिता को याद दिलाने के लिए किसी अदृश्य शक्ति ने गुरुदेव को कुछ संकेत किया होगा और आपको यह स्मरण करवाया होगा कि भारत के महान आदर्शों को पुनः जनमानस में स्थापित किया जाए, उन्हें उनका अनुकरण करने की सीख दी जाए और समय की मांग को देखते हुए भारत भूमि के प्रत्येक कोने में, हर मोड़ पर, घर घर में अपने आदर्श स्वरूप आराध्य देवताओं की प्रतिमाएं रखी जाए। ज्ञान विज्ञान के भंडार, वेद, उपनिषद, गीता, रामायण जैसे ग्रंथ रखे जाएं। भारतीय संस्कृति और सभ्यता के बहुमूल्य तत्वों का संरक्षण किया जाए ताकि स्वयं अपनी तथा राष्ट्र की अस्मिता को बचाया जा सके। यही कारण होगा कि एक महान योगी और गंभीर दार्शनिक ने तुरंत यह निर्णय ले लिया कि हनुमान जी की विशाल मूर्ति बनवाई जाए। विराट नगर के प्रांगण में मूर्ति स्थापना करने का निश्चय किया गया। मार्च 1983 में यह कार्य प्रारंभ कर दिया गया। अनेक कठिनाइयों में से लांघते हुए, कई परीक्षाओं में से गुजरते हुए अंत में शिव कुमार नामक एक युवक को श्रेय मिला कि वह गुरुदेव के ध्यान में आई देवाकृति को उनकी भावना के अनुरूप आकार प्रदान कर सके। गुरुदेव स्वयं इस युवा कलाकार को बारीकी से समझाते गए और वह उन्हें साकार रूप देता चला गया। भगवान के चरण, नख, पिंडलियां, भुजाएं, हाथ की रेखाएं, मुखमंडल के ऊपर विशाल रक्ताभ स्वर्णमयी आंखें, नख से सीख तक की सुंदरता, सुडौलता देखते ही बनती। जरा सी भी कमी गुरुदेव को अखरने लगती और आप घंटों खड़े होकर अपनी भावना के अनुरूप प्रतीक अंग को बनवाते गए। लगभग 42 फुट ऊंचे श्री विग्रह के रूप में विराजित होते होते हनुमान जी ने अनेक चमत्कारों के द्वारा अपनी उपस्थिति का परिचय करवाया। अनेक भक्तों को स्वप्न में कभी 1.25 मन लड्डू तो कभी दूध के साथ मीठा रोट चढ़ाने का आदेश दिया। शिवालिक की पहाड़ियों से घिरी खुली धूली सी तरासी हुई विशाल धरती पर नीले नील गगन के नीचे सर्वथा मुक्त खड़ी मुद्रा में हनुमान जी ऐसे लगते हैं जैसे अपने कदम अभी आगे बढ़ाएंगे। आपके बाएं हाथ में विशाल गदा आतताइयों को दंड देने का संकेत मात्र है। दायां हाथ वरद हस्त के रूप में भक्तों को अभय प्रदान करता है। चरणों में प्रणाम करते ही दर्शन हेतु ऊपर की ओर देखे तो लगता है कि यह वरद हस्त ठीक भक्त के सिर के ऊपर है। दिन रात 24 घंटे बिना विश्राम किए रक्षक के रूप में आप ऐसे खड़े हैं कि विराट नगर आश्रम के मुख्य द्वार से लेकर अंतिम सीमा तक सब कुछ आपकी दृष्टि तले है। हनुमान जी के आते ही अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां यहां हाथ जोड़े विचरने लगी। लगता जैसे विराट नगर के सभी कार्य हनुमान जी की देख रेख में ही होने लगे हैं। कुछ वर्षों बाद गुरुदेव ने अपनी आंतरिक भावना के अनुसार अपने इन आराध्य देव के ऊपर एक विशाल छत्र का भी निर्माण करवाया। 25 जनवरी 1984 को संकट मोचन श्री हनुमान जी का प्राण प्रतिष्ठा समारोह संपन्न किया गया। इस अवसर पर भारत भर से अनेक राजनैतिक हस्तियों और आध्यात्मिक विभूतियों ने भाग लिया। इसी समय गुरुदेव का 50वां जन्मदिन अर्थात स्वर्ण जयंती समारोह भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सन 1987 में हनुमान जी के आराध्य श्री सीताराम जी भी विराट नगर में विराजित हो गए। गुरुदेव की शिष्या तारा जैन के सौजन्य से एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, जिसमें नयनाभिराम श्री सीताराम जी की झांकी के दर्शनों से भक्तगण आनंद अर्जित करने लगे। हनुमान जी के पास ही गुरुदेव के प्रिय शिष्य वासुदेव शर्मा के सहयोग से एक शिवालय का निर्माण भी हो गया, जिसमें सन 1992 में नर्मदीश्वर शिवलिंग को नर्मदा जी से लाकर यहां विराजित किया गया। गुरुदेव शिवलिंग की
महिमा बताते हुए कहते थे, शिवलिंग हिरण्यगर्भ का स्वरूप है। जो ब्रह्मांड की आकृति है वही शिवलिंग की आकृति है। ब्रह्मांड का प्रतीक है शिवलिंग। शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। यह विराट की उपासना का माध्यम है, प्रतीक है। उसमें किसी की आकृति नहीं है, न पुरुष की न स्त्री की, न नपुंसक की। फिर भी वह आकार युक्त है, इसलिए वह सगुण है। वह सगुण निराकार है, निर्गुण निराकार नहीं। निर्गुण निराकार की तो कोई आकृति बन नहीं सकती। हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रे भूतस्य जात पतिरेक आशीत सदाधार पृथ्वीम द्यामुतेमा कस्मै देवाय हविषा विधेम। यह ऋग्वेद का मंत्र है। यह यजुर्वेद में भी है। वह जो प्रकट हुआ उसमें कोई स्त्री पुरुष की आकृति नहीं थी, इसलिए वह सगुण निराकार है। निर्गुण निराकार वह परमात्मा है। जो सगुण निराकार जो है वह शिवलिंग है। सगुण निराकार को हमारे यहां अवतार कहा गया। जो सगुण साकार है उसको विराट कहते हैं। जो सगुण निराकार है उसको हमारे यहां विशेष रूप से तेजस या हिरण्यगर्भ कहते हैं। उसके आगे जो निर्गुण निराकार है वह परब्रह्म परमात्मा है। सन 1998 में शिवालय के ऊपर भगवती मां दुर्गा का मंदिर बनवाया गया। गुरुदेव के शिष्या सुकेश विश्वनाथ जी ने इसमें अपना योगदान दिया और गर्भगृह में अष्टधातु की अष्टभुजी भगवती मां विश्वेश्वरी विभूषित हो गई। शिवालय के पास ही एक विशाल यज्ञशाला का निर्माण भी किया गया, जिसमें अखंड धूनी प्रज्वलित रहती है और बड़े बड़े सतचंडी यज्ञों का आयोजन किया जाता है। मंदिर परिसर के पास ही एक विशाल मारुति भवन का निर्माण किया गया, जिसमें प्रत्येक मंगलवार को कढ़ी चावल का भंडारा किया जाता है। आज भी यहाँ सुदूर स्थानों से लोग प्रसाद ग्रहण करने के लिए उमड़े चले आते हैं। इस प्रकार विराट नगर में विशाल भूधराकार हनुमान जी तथा मंदिर परिसर की अपनी ही शोभा है।